हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हो। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहेंगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक जुलाहा रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। बीवी आने के बाद घर का खर्चा बढ़ना था, यही चिंता उसे खाए जाती थी। फिर गांव में अकाल भी पड़ा, लोग कंगाल हो गए। जुलाहे की आय एकदम खत्म हो गई। उसके पास शहर जाने के सिवा और कोई चारा न रहा। शहर में उसने कुछ महीने छोटे मोटे काम किए, थोड़ा सा पैसा उसके पास आ गया और गांव से खबर आने पर कि अकाल समाप्त हो गया है, वह गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक जगह सड़क किनारे एक ऊंटनी नजर आई। ऊंटनी बीमार नजर आ रही थी और वह गर्भवती थी। उसे ऊंटनी पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आया। घर में ऊंटनी को अच्छा चारा व घास मिलने लगी तो वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई और समय आने पर उसने एक स्वस्थ ऊंट बच्चे को जन्म दिया। ऊंट बच्चा उसके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुआ। कुछ दिनों बाद ही एक कलाकार गांव के जीवन पर चित्र बनाने उसी गांव में आया। चित्रकारी के लिए ब्रश बनाने के लिए वह जुलाहे के घर आकर ऊंट के बच्चे की दूम के बाल ले जाता। लगभग 2 सप्ताह गांव में रहने के बाद चित्र बनाकर कलाकार वापस चला गया। इधर ऊंटनी खूब दूध देने लगी तो जुलाहा उसे बेचने के बारे में सोचने लगा। एक दिन वही कलाकार गांव वापस लौटा और उसने जुलाहे को काफी सारे पैसे दे दिए, क्योंकि कलाकार ने उन चित्रों से बहुत इनाम जीते थे और उसके चित्र अच्छी कीमतों में बिके थे। जुलाहा उस ऊंट बच्चे को अपना भाग्य का सितारा मानने लगा। कलाकार से मिली राशि के कुछ पैसों से उसने ऊंट के गले के लिए एक सुंदर सी घंटी खरीदी और पहना दी। इस प्रकार जुलाहे के दिन फिर गए। वह अपनी दुल्हन को भी एक दिन गौना करके ले आया। ऊंटों के जीवन में आने से जुलाहे के जीवन में जो सुख आया, उससे जुलाहे के दिल में इच्छा हुई कि जुलाहे का धंधा छोड़ क्यों ना वह ऊंटों का व्यापारी ही बन जाए। उसकी पत्नी भी उससे पूरी तरह सहमत हुई। अब तक वह भी गर्भवती हो गई थी और अपने सुख के लिए ऊंटनी व ऊंट बच्चे की आभारी थी। जुलाहे ने कुछ ऊंट और खरीद लिए। उसका ऊंटों का व्यापार चल निकला। अब उस जुलाहे के पास ऊंटों की एक बड़ी टोली हर समय रहती। उन्हें चरने के लिए दिन को छोड़ दिया जाता। ऊंट बच्चा जो अब जवान हो चुका था, अन्य ऊंटों के साथ अपनी घंटी बजाते हुए जाता था। एक दिन घंटीधारी की तरह ही एक युवा ऊंट ने उससे कहा, भैया तुम हमसे दूर दूर क्यों रहते हो? घंटीधारी ऊंट बड़े गर्व से बोला, तुम एक साधारण ऊंट हो, मैं घंटीधारी मालिक का प्यारा दुलारा हूँ। मैं अपने से ओछे ऊंटों में शामिल होकर अपना मान नहीं खोना चाहता। उसी क्षेत्र में वन में एक शेर रहता था। शेर एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर ऊंटों को देखता रहता था। उसे एक ऊंट और ऊंटों से अलग थलग रहता नजर आया। जब शेर किसी जानवर के झुंड पर आक्रमण करता है तो किसी अलग थलग पड़े को ही चुनता है। घंटीधारी की आवाज के कारण यह काम और भी सरल हो गया था। बिना आंखों देखे हुए घंटी की आवाज पर घात लगा सकता था। दूसरे दिन जब ऊंटों का दल चरकर लौट रहा था, तब घंटीधारी बाकी ऊंटों से 20 कदम पीछे चल रहा था। शेर तो घात लगाए बैठा ही था। घंटी की आवाज को निशाना बनाकर वह दौड़ा और उसे मारकर जंगल में खींच ले गया। ऐसे घंटीधारी के अहंकार ने उसके जीवन की घंटी बजा दी। इस तरह जो स्वयं को ही सबसे श्रेष्ठ समझता है, उसका अहंकार शीघ्र ही उसे ले डूबता है। धन्यवाद।